नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है एसएल मोटसा यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज अब जो अपना नया टॉपिक है, कल अपन अलंकार के बारे में पढ़ रहे थे और अपन ने अलंकार देख भी चुके हैं, अनुप्रास अलंकार। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण अलंकार है, उन अलंकारों को आज अपन देखने जा रहे हैं। तो बिना विलंब किए हुए अपन सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। और अब अगला अपना टॉपिक है यमक अलंकार। यमक, वैसे आप सबको पता है कि यमक अलंकार किसे कहते हैं कि जब एक ही वर्ण या एक ही शब्द, वर्ण नहीं एक ही शब्द जब बार बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। और इसको आप शुरुआत से ही पढ़ते हैं तो आपके लिए ये अलंकार बहुत ईजी है और इसको आप अच्छी तरह से पहचानते भी हैं। और इसके जो इस अलंकार के दो भेद किए जाते हैं, एक तो सबंग यमक और एक अभंग यमक। जहां पर शब्द को बिना तोड़े ही उसका अर्थ निकल जाता है, उसे अभंग यमक कहते हैं। और जहां पर उस शब्द का विच्छेदन करके या टुकड़े करके उसका अर्थ निकलता है, तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? पर सभंग यमक कहते हैं। तो अभंग यमक और सबंग यमक इसके दो उदाहरण हैं। तो यमक अलंकार किसे कहेंगे? जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका उस शब्द का अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। उसका अर्थ अलग अलग हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। और इसका जो बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं, कनक कनकते शोभनी मादकता अधिकाय, यही काय बोराय जग उही पाए बोराय। तो इस प्रकार से जो अपन शुरुआत से इस अलंकार को जानते हैं, ये वाला उदाहरण अपन इसका देख सकते हैं। लिखना चाहो तो लिख लो। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, यही खाए बोराए जग उही पाए बोराए। और इसके जो दो भेद है, वो दोनों भेद आज अपन देखने वाले हैं। यमक के जो दो भेद है, एक तो सबंग यमक और एक अभंग यमक। दोनों में से अपन आज देखते हैं। पहला जो इसका अलंकार है वो है सबंग यमक या अभंग यमक। सबंग यमक दूसरा है, अभंग यमक। अभंग यानी किसी जो शब्द के टुकड़े किए बिना ही, पद को भंग किए बिना ही जब उसका अर्थ निकल जाता है। जब शब्द या पद को भंग किए बिना या टुकड़े किए बिना ही अर्थ निकल जाता है, तो उसे अभंग यमक कहते हैं। इसका वही उदाहरण चल सकता है जो अपन ने उसमें लिखा था। और इसके अलावा भी अगर आप लिखना चाहो दूसरे, तो जैसे भूषण की कविता है, वो शिवा बाहुनी की घोर मंदिर के अंदर रहने वाली घोर मंदिर के अंदर रहती है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है,
नाशपति खाती थी वह नाशपति खाती है, विजय न डुलाती थी विजय न डुलाती है। इस प्रकार के जो एक ही शब्द है वो दो बार आ रहा है, दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अभंग यमक होगा। और एक इसके अलावा जैसे बिहारी का जो सुप्रसिद्ध दोहा है कि तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तो मोहन के उर्वशी, तू मोहन के उर्वशी है वो है उर्वशी समान। तो यहाँ भी उर्वशी शब्द बार बार आ रहा है, उसका हर बार अर्थ अलग है, तो लिख लो इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। यहां पर जो ये शब्द आ रहा है कि तो पर वारो उर्वशी, कि तेरे ऊपर किसका न्योछावर कर दो? उर्वशी, जो उर्वशी अप्सरा है उसका अप्सरा। तू मोहन के उर्वशी, यहां उर्वशी का मतलब क्या है? हृदय में बसी। कि तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, वे तो पर वारो उर्वशी की तेरे ऊपर उर्वशी का न्योछावर कर देता है राधिके सुजान। जब राधा भगवान कृष्ण से रूठ जाती है तो उसको मनाने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान। हालांकि जो बिहारी है उसे अपन भक्त कवि नहीं कह सकते, वो केवल श्रृंगारी कवि है। तो एक नायक जब नायिका को मनाता है तो वो यहाँ पर कहता है कि राधिके जैसे सुजान जो प्रिय है तो मेरी है नायिका, तेरे ऊपर तो मैं उर्वशी को, उर्वशी नामक अप्सरा को वार दूंगा, क्योंकि तू मोहन के उर्वशी। जिस प्रकार राधा कृष्ण के मोहन में हृदय में या मोहन के हृदय में बसी हुई थी, उसी प्रकार है उर्वशी समान। किसके समान होकर? उर्वशी के समान। तो पहले और तीसरे उर्वशी का अर्थ तो क्या होगा? अप्सरा होगा, और दूसरे का अर्थ क्या है? हृदय में बसी। तो इस प्रकार से इसको, और बिना पद का भंग किए उर्वशी उर्वशी उर्वशी, एक ही शब्द बार बार आ रहा है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग है। तो उसे कौन सा कहेंगे अपन? अभंग यमक कहेंगे। अब दूसरा आता है सभंग यमक, यानी भंग कर रहे हैं अपने को क्रम, तो उसे कौन सा अलंकार कहेंगे अपन? सभंग यमक अलंकार कहेंगे। ये भी इसी का एक भेद है। यमक का सभंग यमक, जब पुनरावृत्ति हुए, पुनरावृत्त हुए शब्द के टुकड़े करके उसके अर्थ को निकाला जाता है, तो उसे सभंग यमक कहते हैं। क्योंकि अभंग में तो कोई अपने टुकड़े नहीं कहते, लेकिन जो सभंग है इसमें तो अपने को टुकड़े करने पड़ते हैं। और इसके जो कई उदाहरण हैं, निबल के बलराम हैं, जैसे अपन ने पहला ही लिखा, जैसे निबल के बल राम है। यहाँ पर जो बल शब्द है ये भी बल है, लेकिन दोनों में क्या है? इसके टुकड़े करने के बाद में वो शब्द आता है। उसी प्रकार से जैसे कबीरा सोई पीर है, जे जानही पर पीर, ते पर पीर न जानही वे काफिर बे पीर। तो इसमें जो शब्द आ रहा है पीर, उस शब्द के लिए अलग अलग बार पीर है, तो बेपीर है। बेपीर में से बे हटाएंगे तब जाकर अपने पास में पीर शब्द बचता है। उसी प्रकार से जैसे कुमोदनी मोदनी सी,
कुमोदनी मानस मोदनी कही, ये इस लिखो कुमोदिनी मानस मोदिनी सी, यानी ये मोदिनी और ये मोदिनी। तो जहां पर जो शब्द है उस शब्द के अर्थ के टुकड़े करने के बाद में अगर अपने को उसका जो शब्द के टुकड़े करने के बाद अर्थ निकाल पा रहे हैं तो उसे कौन सा कहेंगे अपन? सबंग यमक कहेंगे। अब इसके बाद में आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है और वो है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, हालांकि इस अलंकार में और यमक अलंकार में दोनों में समानता है कि जो एक ही शब्द आता है, लेकिन इसमें शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग संदर्भों के अनुसार उस समय जो परिस्थिति है उनके अनुसार अलग अलग अर्थ निकालते हैं। लेकिन यमक में क्या होता है, शब्द भी अलग बार आएगा, यानी एक बार से ज्यादा बार आएगा और अर्थ भी अलग अलग बार अलग अलग होता है। लेकिन इसमें शब्द वही एक ही बार आता है और उसके जो संदर्भों के अनुसार या परिस्थिति के अनुसार अलग अलग अर्थ निकाले जाते हैं। तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं अपन? श्लेष अलंकार कहते हैं। जब कोई शब्द एक बार ही आए और उसके अर्थ संदर्भ के अनुसार अलग अलग हो तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष अलंकार कहते हैं। और वो शब्द होता है, वो शब्द कौन सा शब्द कहलाता है? जिस शब्द के अलग अलग अर्थ निकाले जाते हैं उसे श्लिष्ट शब्द कहते हैं। इसके कई सारे उदाहरण हैं, जैसे एक तो मोतिमानस चून वाला है और इसके अलावा वो चोर वाला है, जहां पर शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होता है। और रहीम जी के रहीमन जो गति नल की अरुणल नीर की, रहीमन गति नल अरुणल नीर की, एक ही गति कर जोए, जे तो नीचो वे चले ते तो ऊंचो होए। तो इस प्रकार के जो उदाहरण है वो किसमें आते हैं? वो सारे उसमें आते हैं श्लेष अलंकार में। तो इसके उदाहरण वही लिख लो। एक तो पहला ही रहीमन पानी राखी, पानी बिना सब चून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। इसके अलावा है कि चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न सोर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत, कल करु कामी हर चोर। तो इस प्रकार का जो उदाहरण है उनको लिख लो। रहीमन पानी राखिए, पानी बिना सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। कि पानी गए बिना मोती मानस और चून, इन तीनों का जो उदार
नहीं हो पाता है। एक इसके अलावा दूसरा ही चरण धरत चिंता करत भावत निधन सोर सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि कामुई अनुचोर। मोती के रूप में तो क्या होगा इसका पानी का अर्थ चमक, मानस के रूप में इज्जत और चून के रूप में पानी। एक वो लिख लो चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत भावत नींदन सोर सुबरन को ढूंढत फिरत कवि कामी और चोर। कि चरण धरते हुए और चिंता करते हुए चल रहे कि कहीं नींद में उनको शोर बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जो कवि है वो भी एकांक में क्या ढूंढता फिरता है, सुवर्ण यानी अच्छे वर्ण। कवि के लिए क्या आएगा सुवर्ण का अर्थ अच्छे वर्ण यानी अच्छी कविता। काव्य के लिए क्या आएगा गौरवर्ण महिला, और चोर के लिए क्या आएगा स्वर्ण। तो इस प्रकार से इनके अर्थ तो सुवर्ण एक ही है, लेकिन इसके जो अर्थ है संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ आ रहे हैं। तो इसे कौन सा अलंकार कहेंगे अपन, श्लेष अलंकार कहेंगे। अब श्लेष अलंकार के भी वैसे दो भेद है जैसे यमक अलंकार के थे। इसमें भी वर्ग की वही सेम वैसे की वैसी परिस्थितियां होती है, एक तो अभंग श्लेष और एक होता है सबंग श्लेष। तो अभंग श्लेष के तो जो अपन ने उदाहरण लिखे हैं वो उदाहरणों को अपन मान सकते हैं। और इसमें क्या होता है जो श्रेष्ठ शब्द होता है उस श्रेष्ठ शब्द को टुकड़े नहीं किए जाते हैं, और बिना वैसे उसका जो अर्थ अपने सामने प्रकट हो जाता है तो उसे कौन सा कहेंगे अपन श्रेष्ठ शब्द ये मतलब अभंग श्लेष कहेंगे। जब किसी शब्द क्यों लिखते हो आप, श्रेष्ठ शब्द लिखो डायरेक्ट। जब श्रेष्ठ शब्द के टुकड़े किए बिना ही तथा लोक व्यवहार में प्रयुक्त या काव्य शास्त्र में प्रयुक्त शब्द के अनुसार अलग अलग अर्थ निकाला जाता है तो उसे अभंग श्लेष करते हैं। तो वो अलंकार कौन सा होगा, अभंग श्लेष है। और उसमें जो अपन ने दूसरे उदाहरण लिए थे वो भी ले सकते हैं। एक इसमें जैसे नर की अरु नल नीर की गति एक करी जोए। जे तो नीचो वे चले, जे तो नीचो वे चले ते तो ऊंचो होए। कि नर की और नल नीर की गति एक समान होती है, अर्थात
जितना जो नर है वो जितना झुक कर चलता है, उसकी जो गति अपने आप उतनी ऊंची हो जाती है। वैसे ही जो नल का नीर है पानी, उसको जितना नल की टोटी जितने नीचे लगाओगे आप, उतना उसमें ज्यादा प्रेशर आएगा, वो उतने ज्यादा ऊपर जाता है। तो यहां पर इसमें है कि यहां नीचे से तो क्या अर्थ है, नर के लिए तो क्या होगा, जैसे नर के नीचे होने का मतलब है विनम्र, और नल के लिए क्या आएगा, नल के लिए तो नीचा होना, यानी पानी नीचे से आना। और ऊंचा होने का मतलब क्या है इसमें, इसके लिए नर के लिए क्या आएगा, उन्नत या खुशहाल, और पानी के लिए उठना, ऊंचा उठना। इस प्रकार अपन देखते हैं कि जो अवंग श्लेष है उसमें जो पद है श्लिष्ट पद, उस पद के टुकड़े नहीं किए जाते हैं और उसे बिना टुकड़े किए ही उसका अर्थ निकल जाता है। तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं, अपन अवंग श्लेष कहते हैं। अब दूसरा आता है इसका जो प्रकार है या भेद है, वो आता है सभंग श्लेष, कि जब श्लिष्ट शब्द के टुकड़े करने पर ही अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो उसे कौन सा अलंकार कहेंगे अपन, सभंग श्लेष। जब श्लिष्ट शब्द के टुकड़े करने पर ही उसके संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ निकलते हैं। उसे सभंग श्लेष कहते हैं। तो उसे कौन सा श्लेष कहेंगे, उसे सभंग श्लेष कहेंगे। और इसका जो बिहारी का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है कि अजो तरो नाही रहो, श्रुति सेवत एक रंग, नाक बास बेसरी लयो, बच्चे मुक्तन के संग। सबसे बेस्ट उदाहरण है इसका। अजो तरियो नाही रयो, बसी मुक्तन के संग, मुक्तन के संग, नाक बास बेसरी लयो, नाक बास बेसरी लयो। क्या इसका, अजो तरो नाही रयो, हाँ इसमें यह आएगी, ये लाइन चाहिए, न अजो तरो नाही रयो, श्रुति सेवत एक रंग, श्रुति सेवत एक रंग, नाक बास बेसरी रहो, बसे मुकुतन के संग। इसमें अजो तरो नाही रहो, एक बार तो आ रहा है मनुष्य के लिए, जो तरियो ना, उसके लिए तो क्या आएगा, तरियो ना, कि तू अभी तक भी तरा नहीं है। और दूसरा है आभूषण के लिए, तो वहां क्या आएगा, तरियो ना, जो एक कान का आभूषण है। कि अजो तरो नाही रहो, श्रुति सेवत एक रंग, एक रंग। और यहाँ पर श्रुति ये वेद आदि के लिए है, श्रुति तो मनुष्य के लिए तो वेद आदि के लिए है, और जो आभूषण है उसके लिए कि कानों की सेवा करते करते एक ही, यानी जो काम है उस काम को कर लिया है। और दूसरा जो मनुष्य के लिए है कि तू ने क्या काम किया है, केवल
तू अभी भी नहीं त्राए। किस लिए? क्योंकि तूने क्या किया, जो लोग हैं उन लोगों की चुगली की, कान भरने का ही काम किया, और तू अब तक भी नहीं त्राए। जबकि जो मुकुतुंग यानी जो मुकुतन से मतलब लिया गया यहाँ पर संतों की संगति से, कि जो संतों की संगति करी वो नाक का वास कर लिया, यानी स्वर्ग का उसने स्थान प्राप्त कर लिया। ये मनुष्य के लिए। दूसरा जो तिरुणा आभूषण के लिए, कि तू अभी तक भी तिरुणा ही रहा है, क्योंकि तू कानों की सेवा करता रहा है, यानी कानों तक ही तेरा स्थान रहा है। जबकि नाक बास बेसरी नहीं हो बस से मुक्त उनके संग, और जो मोतियों के साथ बस करके जो नाक का आभूषण होता है बेसरी, उसने बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। तो मनुष्य के लिए जैसे तरियोना है और आभूषण के लिए तरियोना है, तो इस शब्द के अपने टुकड़े किए हैं, और टुकड़े करने के बाद भी उस लिस्ट अर्थ निकल पा रहा है। अगर अपन इसका दोनों जगह तरियोनाएं रखेंगे तो उसका वो अर्थ जो अपन चाह रहे हैं वो श्लिष्ट अर्थ अपने सामने प्रकट नहीं हो पाता है। इस प्रकार आज हमने जो दो अलंकार देखे हैं, और दोनों मोस्ट अलंकार है। हालांकि यमक अलंकार में आपको ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन श्लिष्ट अलंकार को आपको अच्छी तरह से देखना चाहिए और समझना चाहिए। इस अलंकार से लगभग हर परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। अब जो अगली क्लास होगी बाकी बचे हुए अलंकारों पर करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।